उनसे ना कोई महंगाई पे सवाल कर सके, ना शिक्षा पे सवाल कर सके, ना उनसे कोई रोजी रोटी मांगिए, ना हम लोग को बिहार विशेष राज्य का दर्जा देगा। अब उठा दिया तीसरा माहौल। जो अमित शाह बोले थे अम्बेडकर क्या बोलना सही था? गलत बात। ब्राह्मण हो, अमित शाह को माफी मांगना चाहिए। बिल्कुल। उनका प्रोटेक्ट में तो देश के प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहे हैं। अरे भैया चोर चोर मोसेरा भाई, आपको दूसरे को चोर, देश के प्रधानमंत्री को चोर कर रहे हैं। चोर चोर मोसेरा भाई। आप अगर वन नेशन वन का बात करते हैं तो सबसे पहले जितना प्राइवेट अस्पताल है और प्राइवेट स्कूल है उस पर ताला मार दीजिए, ताला मार दीजिए। मंत्री का बेटा रहे या राष्ट्रपति का बेटा रहे या चीफ जस्टिस का बेटा रहे, सब प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, एक साथ बैठ के पढ़ेगा, कैसे नहीं शिक्षा सुधरेगा? केंद्र सरकार गिर जाती है। अभी देखिए बैसाखी का सरकार है एनडीए का, अगर नीतीश कुमार भाग जाते हैं, जेपी नायडू जी भाग जाते हैं, चिराग भाग जाते हैं, तो सरकार तो फिर गिरेगा। तो क्या फिर नहीं दोबारा से फिर पूरे देश में चुनाव होगा? दोबारा से वन नेशन वन इलेक्शन का क्या स्टैंड है? ये स्पष्ट है कि वन नेशन वन इलेक्शन किसी परिस्थिति में सक्सेस नहीं है। नहीं है, एकदम 100%। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक। इस वक्त मैं पटना जंक्शन पे हूँ। हमारे साथ न्यूज के विशेषज्ञ है अजय कुशवाहा जी हैं, समझे, और इनसे जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन पे इनका क्या स्टैंड है। क्या कहिएगा? पूरा देश भर में माहौल बन रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। आए हम कीजिए वन नेशन वन चुनाव। एक बार सब लोग पूरे देश का चुनाव हो जाएगा, हर राज्य का और लोकसभा का। लेकिन हमको ये बताइए, वन नेशन वन का नारा दिए हैं, पहले एजुकेशन स्वास्थ्य में है, पहले ये दोनों में है। वन नेशन वन का नारा जो दिए हैं स्वास्थ्य में है, शिक्षा में है, क्यों? आप अगर वन नेशन वन का बात करते हैं तो सबसे पहले जितना प्राइवेट अस्पताल है और प्राइवेट स्कूल है उस पर ताला मार दीजिए, ताला मार दीजिए। मंत्री का बेटा रहे या राष्ट्रपति का बेटा रहे या चीफ जस्टिस का बेटा रहे, सब प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, एक साथ बैठ के पढ़ेगा, कैसे नहीं शिक्षा सुधरेगा? आप बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं इलाज करवाने, क्यों नहीं सरकारी अस्पताल में इलाज करवाते हैं? बताइए वन नेशन वन इलेक्शन वन नेशन पर कर रहे हैं तो अलग ही हो गया ना। शिक्षा की बात कर रहे हैं नहीं, आप जब चुनाव में वन नेशन वन का बात कर रहे हैं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, पहले इसमें होना चाहिए। कैसे होगा? पहले आप इसमें लागू कर दीजिए। नहीं तो सारी पार्टियां, सुनिए मेरी बात को, कैसी लाग सुनिए, ये लोकसभा में आज चाहेंगे मोदी क्या कहिएगा? वन नेशन वन होना चाहिए। अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा, अगर कोई भी पार्टी के लोग उनसे टूट जाता है, फिर सरकार गिरती है, तो क्या पूरे देश भर में दोबारा चुनाव होगा? केंद्र सरकार गिर जाती है। अभी देखिए बैसाखी का सरकार है एनडीए का, अगर नीतीश कुमार भाग जाते हैं, जेपी नायडू जी भाग जाते हैं, चिराग भाग जाते हैं, तो सरकार तो फिर गिरेगा। तो क्या फिर नहीं दोबारा से फिर पूरे देश में चुनाव होगा? दोबारा से वन नेशन वन इलेक्शन का क्या स्टैंड है? दोबारा से चुनाव होने का तो नुकसान है, लेकिन कोई ऐसा पॉलिसी बनाना चाहिए कि दोबारा चुनाव होने का। अरे क्या गारंटी कि अब जो अलायंस में पार्टियां रहेंगी वो नहीं भागेंगे? तो वो तो पार्टी है, गारंटी है। तो वन नेशन वन इलेक्शन संभव है? संभव नहीं, हम तो कहे ना आपको, ये तो पहला है ही ये नहीं। संभव है कि वन नेशन वन एजुकेशन हो जाए, ये संभव है कि वन पहले केंद्र सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर लोकसभा में पारित करे, उस पर लागू करे कि शिक्षा में वन नेशन लागू करे, स्वास्थ्य में लागू। केजरीवाल बोल रहे हैं कि वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। अरे ये सब बोलने से खाली नहीं होता है, किसी का चेहरा साफ है। हम तो कहे कि चुनाव में भी हो, पहले ये दोनों में हो। पहले हमको इतने क्लियर करिए ना कि वन नेशन वन इलेक्शन कैसे संभव है? चुनाव में तो संभव नहीं है, इसलिए कि एक तो अगर विधायक का सांसद हट जाता है, सरकार गिर सकती है, तो सरकार गिर जाएगी। तो पूरे देश में चुनाव नहीं हो। स्पष्ट है कि वन नेशन वन इलेक्शन किसी परिस्थिति में सक्सेस नहीं है। नहीं है, एकदम 100%। लेकिन ये है जो हम आपको बताने का काम करें, बहुत सारे लोग हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन का वो स्टैंड नहीं जानते हैं। क्या कारण है कि आज तक वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में विपक्ष नहीं आता है? इसका एकमात्र वजह है कि एक भी सांसद, एक भी विधायक हटता है तो केंद्र, एक भी सांसद हटता है तो केंद्र सरकार की
कुर्सी चल जाएगी। जिस तरह कभी एनडीए के बैसाखी पर सरकार चल रही है, तो वन नेशन वन इलेक्शन देश में कभी संभव नहीं है। दूसरे बताइए, अमित शाह जी, उन्होंने कहा अम्बेडकर 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 6 बार बोले, क्या कहिएगा? भाई अम्बेडकर अम्बेडकर ये लोग क्या भाषा सही है? नहीं, गलत भाषा है। बोलकर कहते हैं कभी नहीं, इस तरह से तो बोलना उनका सबसे बड़ा गलती है अमित शाह का। डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि पाने वाला व्यक्ति को इस तरह का भाषा बोला गया। अरे तो तड़ी पार है ना, अमित शाह तड़ी पार है ना, अमित शाह तड़ी पार ना, यह संविधान का देन है कि आज तड़ी पार भी गृह मंत्री बन सकता है। तड़ी पार का है बोलते हैं यहाँ पे, है तड़ी पार ही था ना वो, गुजरात में तड़ी पार हुआ था। अच्छा बताइए, मोदी जी खुद ट्वीट करके उनको प्रोटेक्ट किए हैं, अमित शाह को, देश के प्रधानमंत्री उनको समर्थन कर रहे हैं। इसलिए ना हम कहते हैं कि सारे राजनीतिक दल संविधान के प्रति कोई वफादार नहीं है। कहिए क्यों नहीं वफादार है, वो बताते हैं। ये लोग कुर्सी और सत्ता के लिए बड़े महापुरुषों का, जिसने देश के लिए कुछ किया है, उनका नाम को बेचने का काम किया, भजाने का काम किया। अम्बेडकर साहब का आज बात करते हैं, या पेरियार था या कोई भी थे, जितने थे, उन लोगों का नाम लेकर जो जयंती या पुण्यतिथि मनाते हैं, राजनीतिक स्टैंड है सत्ता और कुर्सी के लिए, लेकिन हकीकत में देश के प्रति और आम आवाम के प्रति वफादार कोई नहीं है। तो कैसे वफादार होते, क्या करते? एजुकेशन के लिए स्कूल खोल ही रहे हैं, कॉलेज खोल रहे हैं, यूनिवर्सिटी खोल ही रहे हैं, यातायात की पटरियां बिछ रही है, रोड सड़कें बन रही है। आप पहले हम सरकारी स्कूल में से मुफ्त में आपको खाना मिल रहा है, आपको मुफ्त में किताब मिल रहा है, कॉपी मिल रहा है, हम आपकी बात को मिल रहा है। तो क्या करे सरकार कि आप कहिएगा कि मैंने सरकार का काम ये है कि सरकारी वेतन भोगी 1 रुपया हो या 1 लाख रुपया हो, 1 लाख रुपया हो या 1 रुपया हो, जो सरकार के खजाने से वेतन लेता है, वह पहले अपना अस्पताल, सरकारी अस्पताल में इलाज कराए और सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाए। अरे भाई, अभिव्यक्ति की आजादी है, जीने की आजादी है, क्या आजादी है? इलाज क्यों करवा सकता है? क्यों करवाइएगा? खाना जो खाएंगे क्यों खाइएगा? जब आप कहते हैं कि हम सबके लिए हैं, तो पहले जनता का सोचिएगा कि अपना सोचिएगा। जनता का स्वास्थ्य का इलाज सही नहीं हो रहा है, अपना जाते हैं बड़का बड़का VIP अस्पताल में इलाज करवाते हैं। तो उसके लिए आयुष्मान कार्ड जारी हुआ ना? अरे वो भी आयुष्मान पर आ गए ना। आयुष्मान में 5 लाख है, 2.5 लाख तो कमीशन में चला गया। पहले सुन लीजिए, 2.5 लाख में फिर 50%, तो 50% जो बचा वो जांचे में चला गया, बचा घंटा प्राइवेट जो उसको देता है जांच करने के लिए आयुष्मान में, उसमें देखिए कि खाली जांचे है, दवाई तो कुछ है ही नहीं, खाली जांचे में बिल पूर जाता है उतना। नीतीश कुमार जी अब शुरू में चला था महिला संवाद यात्रा निकालते, सुनिए लालू यादव ट्वीट किए, तो फिर उसको कहता प्रगति यात्रा नाम दिए, फिर बीच में रुके, फिर आज से चालू हो गया, क्या कहिएगा? अरे भाई 3 दिन तो बीमार थे, आज यात्रा पर गए, क्यों बीमार पड़ा तो सभी समझ रहा है। क्यों बीमार पड़े, आप क्या समझाइए तो लोगों को। हाँ, बीमार इसलिए पड़े कि महाराष्ट्र का घटना देखकर, महाराष्ट्र का घटना देखकर बीमार पड़ गए। अब क्या मोहिनी मंत्र मोदी जी और अमित शाह मारे कि आज यात्रा पर निकल गए। बीजेपी तो क्लियर कर दिया कि 2025 में कब तक चेहरा रहेंगे नीतीश कुमार ही, इनके चेहरा पर चुनाव लड़ा जाएगा। यही बात तो बहुत जगह वहाँ हुआ था महाराष्ट्र में, लेकिन वो होने से नहीं न होता है, अमल कितना होता है वो देखा जाता है, समझे ना, वो देखा जाता है। आप जनता के लिए काम कीजिए, आपको जरूर आपको फायदा मिलेगा। जनता सवाल कर रही है कि विकास हुआ तो क्या हुआ, सड़क बना, रोड बना, कॉलेज बना, क्या बना? यूनिवर्सिटी और कॉलेज बना और रोड बना, तो इससे खाना मिल जाएगा कि रोजगारवा से खाना मिलेगा? रोजगार में क्या करना चाहिए था? बिहार जो रोजगार में जो आप सब जगह बैरिकेड लगा दिए हैं और फूल पौधा लगा दिए हैं, अगर वही वहाँ दुकान अलॉट कर देते तो अरबों रुपया, करोड़ों रुपया महीना आता और आपका पगड़ी के तौर पर सरकार के खजाने में रहता। लेकिन सरकार के खजाने में जाने से कोई नेता, कोई सरकारी अफसर को फायदा नहीं ना है, पॉकेट में आने से फायदा है ना, इसलिए रोजगार खत्म हो रहा है। यानी अब ये कर रहे कि ओवर ब्रिज के नीचे दुकान बना देगा। हम तो ओवर ब्रिज, वही बताइए, यातायात में दिक्कत होता
अगर कैसे? ओवर ब्रिज के लिए दुकान बनेगा तो पब्लिक पहुंचेगा तो भीड़ होगा तो फिर यातायात में दिक्कत होगा, एक्सीडेंट बढ़ जाएगा। जिस मकसद से फ्लाईओवर बनाया गया वो मकसद कामयाब नहीं होगा। आप फ्लाईओवर बनाए ठीक है, हमको ये बताइए कि आज एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, आज भीड़ नहीं है, एक वो मंत्री जाता है अच्छा, तो पहले ये सुनिए ना, आप जब बोले वही बात बोलिए। आप रोड पर निकलते हैं तो जाम लगा देते हैं, ब्रेकिंग लगा देते हैं कि पहले वीआईपी जाएगा। ये क्यों वीआईपी है? क्यों वीआईपी पहले जाएगा? जनता को 2 घंटा डिले करवाते जनता हैं। का नेतृत्व करता है, जनता का नेता है, तो अगर 100 समय नहीं पहुंचेगा तो जनता के लिए काम कैसे होगा? अरे आपको पता है, सुनिए, आपको पता, जब विधानसभा चल रहा था वहाँ पर एसपी की गाड़ी जो से जब पार कराया गया था तो बवाल मचा था, विधानसभा में भुला गए। तो जनता का, सुनिए, जनता का जो नेतृत्व करता है उसे आगे जनता ही करता है कि आपको हम चुने हैं, आप आगे हैं, आप आगे जाइए, तो जनता ही तो आदेश दिया है। तो जनता ही भोग रहा है ना, जनते न भोग रहा है। हम तो वही न बात का है, जनता खुद अपने भोगने के लिए तैयार है। जब अंधे नगरी चौपट राजा, टके से खजा टके से भाजा, जब खुद आप अंधा है, दारू और मांस जातीय धर्म के नाम पर वोट दीजिएगा तो भोगेगा कौन? भोगेगा कौन? आप ही न भोगिएगा। चलिए, जात सुनिए, धीरेन्द्र शास्त्री बोले थे, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। क्या कहिएगा? बोलने से नहीं न होता है। आप सबको अधिकार, समान अधिकार न दीजिएगा। पूजा पाठ का खाली चढ़ावे का लेने का, चढ़ावे लेने के लिए तो पंडित जी नहीं चढ़ाते, क्या हुआ? वो भी चढ़ाते हैं। कहाँ? मंदिर में कहते हैं। अरे इससे किसको फायदा है? पुजारी को न फायदा है। तो कह दिए कि पुजारी कोई भी बने। कहाँ कोई भी बने? कहाँ? बजरंगबली मंदिर में देखिए क्या है? कौन कौन है पुजारी? है बजरंगबली में ब्राह्मण थोड़े है, कौन है? अदर कास्ट है। कब से है? जब से मंदिर स्टार्ट हुआ है तब से है। मंदिर कब स्टार्ट हुआ है? मंदिर में जो पूजा हो रहा है कब से पूछ रहा है? कितने दिन से है? अब आप बताइएगा ना, हम बताएंगे। अरे तो आप बता रहे हैं तो हम जब से देख रहे हैं मंदिर, जब से मंदिर स्टार्ट देख रहे हैं हम तब तो से इतना जानते हैं कि मंदिर में ब्राह्मण ब्राह्मण है। ब्राह्मण ऐसा पहले था, अभी सब है। आप जाके कताने मैथन देख लीजिए, सहरसा के निकट में है, मंत्री अर्थी में, वहाँ टोटल आपको ज्यादा मिलेगा। दूसरे काट का पंडित जी मिलता है, हम लोग जाते हैं उसी से ज्यादा वैसे पूजा करवाते हैं। वो भी पंडित जी है, टिक्का टिकट लगा लिया है, लेकिन पूजा उसी से कराते हैं। तो क्या कारण है कि ज्यादा लोग बन रहा है, ब्राह्मण का काम कर रहा है? भैया अगर रोजी रोटी है, रोजी रोटी अपना लिया है, नहीं समझ रहे हैं आप लोग। टिक्का चंदन लगा के 2 टका कमा रहा है, पंडियों जी के नाम पे तो तुम कमा रहा है, सीधी सी बात है। कमा रहे हैं ना, पंडिया जी के ब्राह्मण के नाम पे कमा रहे हैं, भगवान के नाम पर, ब्राह्मण के नाम पर, भगवान के नाम पर, ब्राह्मण और भगवान दोनों। ब्राह्मण, मंदिर में भगवान की ब्राह्मण, भगवान तब ब्राह्मण, तो पहले भगवान ना, पहले भगवान। वही तो बोले, भगवान और ब्राह्मण को दोनों नहीं कर सकते हैं आप। तो भगवान के नाम पर ना कमा रहा, तब करके ब्राह्मण के नाम पर कमा रहा है। फिर ब्राह्मण बने के लिए बने। अरे भैया लगाए तो क्या हो गया? सुनिए ना, बता दो, सुनिए, राजनीतिक वाला बात कीजिए ना, पूछिए। चलिए, क्या कहिएगा? मंदिर मस्जिद, चलिए ठीक है कि नहीं, क्या कहिएगा? अमित शाह के खिलाफ में कल पूरे बीएसपी पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन करने वाली है। और जो अमित शाह बोले थे अम्बेडकर, क्या बोलना सही था? गलत बात है, गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना मैं ब्राह्मण हूँ के ब्राह्मण हूँ, मैं फॉरवर्ड हूँ। ये स्टेटमेंट गलत है, अमित शाह को माफी मांगना चाहिए। बिल्कुल। उनका प्रोटेक्ट में तो देश के प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहे हैं। अरे भैया, चोर मोसेरा भाई, आपको दूसरे को चोर, देश के प्रधानमंत्री को चोर कर रहे हैं। चोर मोसेरा भाई, आप दूसरे को चोर कहते हैं, आप खुद चोर हो गए हैं। नहीं, मैं राम मोहन जी का देखते हैं स्टेटमेंट, देख लीजिए ना, चिराग पासवान का एक भी वोट नहीं मिलेगा इस बार। चिराग पासवान और क्या कहते हैं मोहन जी को ले लीजिएगा वोट। ब्राह्मण जी बोल रहे हैं। हाँ, ब्राह्मण जी बोल रहे हैं। जो बोल रहे हैं सच मैं देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अमित शाह अपमान किए हैं, ठीक है, माफी मांगना चाहिए। क्या कहिएगा? संविधान लिखने वाला, उसी संविधान से आप शपथ लेते हैं ना जी, आप उसी का अपमान कर। भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर बोलता चलता, अम्बेडकर जी भी लगा देते।
चलता, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी कह देते। चलता, इतना क्वेश्चन नहीं उठता, हाँ। इतना बात विवाद नहीं होता, हाँ। लेकिन उनको राजनीतिक पैदा करना था। वो राजनीतिक पैदा कर लिए ताकि उनसे ना कोई महंगाई पे सवाल कर सके, ना शिक्षा पे सवाल कर सके, ना उनसे कोई रोजी रोटी मांगिए, ना हम लोग को बिहार विशेष राज्य का दर्जा देगा। अब उठा दिया तीसरा माहौल, चोर चोर मोतेरा भाई, चोर चोर जो बोलेगा मोतेरा भाई वही जवाब देगा। अभी तो अच्छा सुनहरा मौका है बिहार के, जैसे नीतीश कुमार खुद उसी हिस्सा है एनडीए का, अगर वो चाहे तो एक बिहार बात का जान विशेष लीजिए, दर्जा नहीं बाबा देगा। साहब का अपमान है, पूरा दलित का अपमान किया है। अमित शाह को माफी मांगना पड़ेगा। अगर माफी नहीं मांगे तो क्या लगता है नीतीश कुमार हटेंगे उससे? नहीं हटकेगा, नहीं हटकेगा देश नीतीश। के साथ देश से माफी मांगना चाहिए, जाति से नहीं। अमित शाह को और प्रधानमंत्री दोनों को माफी मांगना है, इसलिए मांगना चाहिए प्रधानमंत्री को कि आप मुखिया हैं, उस सरकार का मुखिया है। आपको माफी इसीलिए मांगना चाहिए कि यह पूरे देश का तौहीन है और देश के साथ गलत आपने व्यवहार किया है, इसलिए सबसे पहले तो आपको माफी मांगना चाहिए।